हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि हर अमल का दारो मदार नीयत पर होता है। जैसी नीयत की जाएगी वैसा अजर मिलेगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी 2 नफल पढ़ता है, नफल के अंदर जितनी नीयतें की जाएं उतना ही अल्लाह पाक सवाब अता फरमाते हैं। 2 रकात नमाज नफल हाजत के हैं तो हाजत के लिए होगा। अगर उसी को सलातो शुक्र कह लिया जाए, सलातुल इस्तिग़फ़ार कर लिया जाए, जितनी नीयतें की जाएं, या किसी के इसाले सवाब के लिए नीयत की जाए, तो किसी के लिए मग़फ़रत की नीयत की जाए, तो जो जो नीयतें 2 रकात नमाज नफल के अंदर की जाएंगी, जितनी नीयतें करेंगे उतना ही सवाब बढ़ता चला जाएगा और हर नीयत के मुताबिक उसका सवाब मिलता चला जाएगा। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो रमज़ान आता है, ज़ाहिर है रमज़ान के अंदर घर के अंदर ख़वातीन होती हैं। ख़ुसूसन मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोग रोटी पकाते हैं, सुबह सहरी बनाती हैं, शाम इफ्तारी करती हैं। अगर आप ये नियत कर लें कि मैं खामिद को राज़ी करूँ, राज़ी करने का सवाब मिलेगा, मेरा खामिद मुझसे खुश हो जाए इसका सवाब मिलेगा, और मैं इफ्तारी कराऊंगी, इफ्तारी कराने पर मैं खिदमत कर रही हूँ, खिदमत का सवाब मिलेगा, इफ्तारी तैयार करने का सवाब मिलेगा। जब सहरी के लिए सुबह उठा जाता है, उठना तो है ही सही, अपने लिए भी उठना है कि मैंने अपनी सहरी करनी है। अगर ये साथ नियत करें कि मेरे बच्चे हैं, मैंने उनको सहरी करानी है, इसका भी अल्लाह पाक सवाब अता फरमाएंगे। मैंने अपने खामंद की सहरी करानी है इसलिए उठ रही हूँ, इस पर भी सवाब मिलेगा। घर के अंदर दूसरे दीगर अफराद हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, अगर मुश्तरका ख़ानदान हो तो देवर और दूसरी नंदे हैं, उनकी खिदमत करनी है, उनकी इफ्तारी या सहरी करनी है, तो इस सब का सवाब इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। रमज़ान के अंदर कपड़े धोने हैं, कपड़े धोते हुए ये नियत करें कि मैं अपने खामिद के, अपने बच्चों के कपड़े धो रही हूँ। धोने तो हैं ही सही, आप रोज़ाना धोती हैं, लेकिन अगर ये नियत कर लें कि मेरे खामिद, मेरे मियाँ, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी औलाद, मेरे वालिदैन, मैं कपड़े धो रही हूँ, इस पर वो नमाज़ पढ़ेंगे तो मुझे सवाब मिलेगा, वो नमाज़ पढ़ेंगे उनकी नमाज पर आपको सवाब मिलेगा, वो तिलावत करेंगे उनकी तिलावत का सवाब भी आपको मिलेगा। वो जो भी नेक अमल करेंगे और उसका ज़रिया आप बनी हैं तो उसका सवाब अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फरमाएगा। दूसरी बात ये कि रमज़ान आता है, रमज़ान के अंदर वक़्त गुजारने के लिए बाज़ लोग गलत काम भी कर लेते हैं। जैसे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको सिवाय भूखा रहने का के कुछ हासिल नहीं होता, और बहुत सारे लोग रातों को जागने वाले ऐसे होते हैं जिनको सिवाय जागने के और कुछ हासिल नहीं होता। अगर देखा जाए, अपने दाएं बाएं देखें, माहौल के अंदर देखें, रोज़ा रख लिया, रोज़ा रखने के बाद जी हमारा रोज़ा नहीं गुजरता, रोज़ा वक़्त गुजारने के लिए कभी लूडो पे बैठ गए और कभी टीवी लगा लिया, कोई ड्रामा देख लिया। क्यों देख रहे हैं? वक़्त नहीं गुजर रहा। ये वक़्त गुजारी के लिए टीवी तो देखना, ड्रामे देखना वैसे गुनाह है, लेकिन इस वजह से तो रमज़ान में ज़्यादा गुनाह होगा। इस एतबार से अगर देखा जाए तो इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए, उससे बेहतर है, बहुत बेहतर है रमज़ान और कुरान, इसका आपस में बड़ा ही जोड़ है। कुरान करीम तो रमज़ान में नाज़िल भी हुआ है और इसलिए इसकी फजीलत भी ज़्यादा है। वो रात भी रमज़ान में आती है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ, और वो रात पूरा रमज़ान भी ऐसा है। एक आयत के अंदर आता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये पूरा महीना ही ऐसा है रमज़ान का जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को नाज़िल किया है। अगर एक एक हरफ भी पढ़ा जाएगा तो इसकी नेकियां 70 गुना बढ़ जाएंगी। हम क्यों अपने वक़्त को ज़ाया करें? इसलिए मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूँगा कि रमज़ान के अंदर तिलावत का ख़ास एहतमाम फरमाएं, रात तरावी के अंदर ख़ास एहतमाम फरमाएं, अपने घर के अंदर तरावी ज़रूर अदा फरमाएं, सुबह तहज्जुद का एहतमाम करें और कुरान करीम ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत का एहतमाम करें, तस्बीहात का एहतमाम करें, और खुसूसन सलातु तस्बीह उसका बहुत ज़्यादा एहतमाम करें। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, जिसका मफ़हूम ये है कि चाहिए कि कम से कम एक बार एक दिन में ज़रूर सलातु तस्बीह पढ़े।
हर रोज़ नहीं पढ़ी जाती तो हफ्ते में एक बार पढ़े, हफ्ते में कोई एक बार नहीं पढ़ सकता तो उसको चाहिए महीने में एक बार पढ़ ले, महीने में नहीं पढ़ सकता तो साल में एक बार पढ़ ले, अगर साल में एक बार नहीं पढ़ सकता तो ज़िंदगी में तो एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो सलातो तस्बीह का बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर किसी को फुर्सत अता फरमाए तो ये फुर्सत भी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी नेमत है। घर वाले बच्चे हैं वो स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, अगर भाई है खामिद है तो वो अपने ऑफिस में चले जाते हैं, दफ्तर चले जाते हैं, मुलाजमत पे चले जाते हैं, तिजारत के लिए चले जाते हैं, मेहनत मजदूरी के लिए चले जाते हैं। तो घर में ख़वातीन अब अकेली हैं और फुर्सत का वक़्त है, फुर्सत की नेमत उनको मैसर है। तो इसके अंदर चाहिए कि सलातो तस्बीह कोशिश करें रमज़ान में रोज़ाना एक मरतबा पढ़ लें, नहीं तो हफ्ते में एक बार तो ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। और तस्बीहात का एहतमाम फरमाएँ, इस्तिग़फ़ार का एहतमाम फरमाएँ। और दूसरी बात ये कि अभी रमज़ान से कुछ दिन अभी बाकी हैं, अगर हो सके तो बहुत सारी हमारी माएँ बहनें रमज़ान के अंदर अपना माल भी बर्बाद करती हैं और अपना वक़्त भी बर्बाद करती हैं। अपने माल को भी बचाएं और अपने वक़्त को भी बचाएं। उसका तरीका ये है कि शॉपिंग के नाम पर, ईद की शॉपिंग के नाम पर अपने वक़्त को ज़ाया किया जाता है। अगर ईद की शॉपिंग आजकल कर ली जाए, कपड़े ख़रीद लिए जाएं, जूते ख़रीद लिए जाएं, तो वक़्त भी बचेगा और माल भी बचेगा। जो कपड़े आजकल अगर 1000 रुपये का सूट है तो वो ईद के करीब जाकर 1500 रुपये का सूट बन जाता है। और अगर आजकल जूता अगर 2000 रुपये का है तो रमज़ान के आखिर में ईद के करीब जाकर वही 2500 का जूता बन जाता है। बहुत सारी चीज़ें महंगी भी हो जाती हैं, रश भी ज़्यादा हो जाता है, वक़्त भी ज़ाया होता है और अपना माल भी बर्बाद होता है। इसलिए हमें चाहिए हम अपने माल की भी बचत करें और अपने औकात की भी बचत करें। एक एक लम्हा अब इसको हम लोग कीमती बनाएं। और एक और मैं बात ख़ास तौर पर अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूँगा कि आजकल हर ख़ातून डॉक्टर के पास, हर मर्द डॉक्टर के पास, मेरा मैदा ख़राब है, मेरा ये मसला है। मैदे की बुनियादी वजह रमज़ान के अंदर ख़ासकर ये तेल के अंदर तली हुई चीज़ें, गरम चीज़ें जैसे समोसे, पकोड़े, ये दीगर पकवान, इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए। माल भी ज़ाया होता है और अपनी जान का भी नुकसान है। न डॉक्टरों के पास अपने औकात को ज़ाया करें, न अपने माल को ज़ाया करें। और नबी करीम के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमज़ान में बादे सरसर से ज़्यादा सखी हो जाया करते थे, यानी माल में और सदक़ात में, माली सदका बहुत ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लम किया करते थे। तो हमें चाहिए, ख़ुसूसन हमारी माँ बहनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो माल दिया है, आपने शॉपिंग करनी है, ईद की शॉपिंग करेंगी तो उसके साथ गरीब बच्चों की भी शॉपिंग करें, उनके लिए भी ईद का कोई जोड़ा, कोई सामान उनको ख़रीद कर दें। अगर आपके करीब कोई मदरसा है, मदरसे के छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कोई यतीम भी होते हैं, उनको कपड़े लेकर दें, उनको इफ्तारी का सामान दें, उनको भी सहरी का सामान ख़रीद कर दें। और दूसरी गुजारिश आपसे ये है कि रमज़ान के अंदर सदक़े का भरपूर एहतमाम फरमाएँ। जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक अता फरमाए उसका एहतमाम करें। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए।